बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं, संसद भवन के बाहर। संभल की हिंसा पर अभी हम लोग बात करेंगे। विपक्ष पूरी तरीके से योगी सरकार पर दबाव बना रहा है कि प्रशासन की वजह से दंगा हुआ था और अफसरों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों कोई उनके खिलाफ जांच नहीं बैठाई गई है। दूसरी तरफ प्रशासन क्या तैयारी में है वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं लाइव संभल से। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जाति, मत, मजहब के आधार पर युवा शक्ति बटेगी तो भारत की प्रतिभा का विभाजन तो होगा ही, उनका विकास भी अवरोधित होगा। संभल की हिंसा के बाद वो कह रहे हैं मत जाति, मत मजहब के आधार पर मत बटो। तो पहले उनकी बात आपको सुनाते हैं, फिर विपक्ष के नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं एक नजर उस पर। पहला सर्वे तो हो भी गया था शांतिपूर्वक। हाँ ठीक है, मैं पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है, पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है। मैं दूसरे के बारे में और उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं और उनके साथ जुल्म हुआ है, जानबूझकर मारा गया है पुलिस द्वारा। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। और मैं तो कहता हूं अदलिया भी जिम्मेदार है, जिन्होंने इस तरह जजमेंट दिया है, यानी इस तरह ऑर्डर किया उसके सर्वे करने का। याद रखना, ये जाति, मत और मजहब के आधार पर जब भी आप आपस में छात्रों को, युवा शक्ति को बांटोगे, ये विभाजन न केवल भारत की प्रतिभा का होगा, बल्कि यह विभाजन देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को तो विभाजित करने का वो पाप कर ही रहे हैं, उसके विकास की धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य कर रहे हैं। और हमें कभी भी ऐसे लोगों को जो जाति, मत या मजहब के आधार पर विभाजन की उस खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये बयान महत्वपूर्ण है योगी जी ने जो अभी दिया है। एक तरफ तो संभल हिंसा का सारा इल्जाम विपक्ष उनकी सरकार पर डाल रहा है, उनके ऊपर विभाजनकारी नारे देने का आरोप लगा, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे। और योगी जी अब ये कह रहे हैं कि मत और मजहब के आधार पर अगर बटोगे तो अपना नुकसान करोगे। विपक्ष इसको भी कहेगा भाई ये तो एक हिपोक्रेसी है। नहीं, लेकिन इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है आरोप कैसे योगी आदित्यनाथ पर लग सकता है। 9 में से 7 विधानसभा सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद जो टीवी की बहस का हिस्सा था, सोसाइटी की बहस का हिस्सा था, वो क्या होना चाहिए था? वो यही तो होना चाहिए था ना कि योगी जी ने कमाल कर दिया। पिछले 23 तारीख को नतीजा आया, 24 तारीख से बहस क्या हो रही, संभल में हिंसा क्यों हो गई, सरकार प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, जियाउर रहमान वर्क पे क्या। यानी एक तरह से देखें तो योगी आदित्यनाथ के जिन कामों की चर्चा होनी चाहिए तो उसको छोड़ के दूसरे काम की चर्चा हो रही। तो कोई भला कैसे ये मान लेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, रामगोपाल शिवपाल आरोप लगा रहे हैं, वो सही। और दूसरा, क्या ये पीड़ा एक वर्ग को हुई है कि कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई? और देखिए एक बात तो समझिए, इस देश के लोगों को जानना चाहिए, वहां कोई पूजा का अधिकार नहीं मांग रहा है, वहां कोई मस्जिद खोदने के लिए पिटीशन अभी तक नहीं गई है। एक लाइन की पिटीशन है, प्रेयर क्या है, वो कह रहे हैं कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको वैसे रहने दो। क्या सरकार उसका संरक्षण नहीं करेगी जो अदालत आदेश देगी? अगर उस पर ऐतराज जताया जा रहा है तो मुझे लगता है ये आज हम लोग संविधान के हवाले से लगातार बात कर रहे हैं, तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी है ना कि आप अदालत के फैसले के सामने पत्थर लेकर खड़े हो जा रहे हैं। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है कि कोई फैसला अदालत दे रहा है और एक बड़ी भीड़ हाथ में पत्थर लिए? तो एक तरह से आप संविधान पर पत्थर मार रहे हैं ना। आप कर क्या रहे हैं? यहां राहुल गांधी को बोलना चाहिए। सवाल तो अदालत के फैसले पर भी उठाया जा रहा है कि अदालत ने एक तरफा फैसला दिया और बाकी कमी प्रशासन की। अदालत के फैसले पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र है, भी संवैधानिक है, लेकिन कैसे? पत्थर मार के। आपके पास उसी अदालत में चैलेंज करने का अधिकार है, नंबर 1। उससे ऊपर की अदालतें हैं एक के बाद एक उसमें जाने का, और उसी दिन आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे कि आप स्टे लेकर आई। ज्ञानवापी में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का स्टे लगाया, कहा हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया। तो मुझे लगता है कि अदालत के निर्णय को कैसे काउंटर करेंगे, पत्थर से तो नहीं कर सकते हैं। क्या पत्थर चला के किया जा सकता है क्या?
और ये तो फिर लोकतंत्र संविधान रह ही नहीं जाएगा। हर कोई सड़क पर उतरकर अदालत के फैसले का विरोध करने लगेगा। यही तो गड़बड़ है। देखिए, राम गोपाल यादव, इमरान मसूदों सब कह रहे हैं कि भाई सरकार की क्या जवाबदेही है, आफ्टर ऑल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो फेल हुआ। एक अपडेट आपको मैं जरा संभल से दे देता हूं। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। पुलिस ने कल जो एफआईआर की कॉपी थी वो भी रिलीज की, तो उसमें भी बहुत सारी बातें, कैसे साजिशन वहां लोग इकट्ठा हुए, अचानक सुबह सुबह कैसे आ गए वहां पर 7 साढ़े 7 बजे लोग, इतनी भीड़ वहां पर कैसे आ गई, कैसे लोगों को पता चला कि टीम जो है वो अंदर जा चुकी है, और क्या सीधे सीधे निशाने पर वो सर्वे टीम थी। पुलिस के आगे की क्या तैयारी है आपको बताएंगे कुमार सोनू। जी सोनू। देखिए सौरभ, पुलिस का और जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने सर्वे, दूसरा जो सर्वे हुआ उससे एक दिन पहले, यानी कि जो रविवार को सर्वे हुआ उसमें शनिवार की रात को मस्जिद के सदर जफर अली को इस बात की इतला दी थी कि कल सुबह 7 बजे यहाँ पर सर्वे करने के लिए टीम आएगी। तो रातों रात जो है मैसेज ये सर्कुलेट हुए हैं कि वहां पर लोग पहुंचे, क्योंकि जो घायल डिप्टी कलेक्टर हैं रमेश बाबू और प्रशासन, तमाम लोगों का ये कहना है कि वहां पे तकरीबन 700 से 800 लोगों की भीड़ थी। और इस बात का जिक्र पुलिस ने जो है अपनी एफआईआर में भी दर्ज किया। तो ऐसे में 700 से 800 लोगों की भीड़ वहां पर कैसे आई, उनके हाथों में पत्थर कैसे आए, उन्होंने नकाब कहां से लिए और अचानक से नकाब उनके चेहरे पे कहां से आए। इसके अलावा एक हरे रंग के लोशन की भी बात आ रही है, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ा है। उनकी आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगा था, और वो लोशन जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए लगाया था उन्होंने, ताकि पुलिस जो है अगर टीयर गैस का इस्तेमाल करती है तो उस दौरान उनकी आंखों पर उस टीयर गैस के धुएं का वो जो असर है वो ना हो। इसके साथ साथ कई प्लानिंग की बात है। फिलहाल पुलिस जो है तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगालने में लगी है। इसके अलावा जो जांच में सामने आया है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें मैसेज सर्कुलेट हुए, कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था कि वहां पर जो है सर्वे की टीम आ रही है, आप लोग भी आइए। तो इस तरह की बातें जो हैं अभी पुलिस की जांच में सामने आई हैं। फिलहाल संभल पुलिस ने 27 लोगों को जो है इसमें पूरे मामले में पकड़ा है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं, 3 महिलाएं हैं और बाकी जो हैं बालिग हैं, यानी कि 20 से 30 साल की एज के ग्रुप के हैं। हालांकि उसमें सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी उम्र 72 साल है, बाकी की उम्र अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 साल की उम्र के लड़के हैं जो कि पत्थरबाजी करने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। अभी 74 जो आरोपियों की पहचान है वो सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे की फुटेज और मोबाइल वीडियो की फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई है, जिनके पोस्टर जो है पुलिस बनवा रही है सौरभ, और उनको जो है संभल में जगह जगह चस्पा किया जाएगा। उनके लिए उनको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुस्लिम पक्ष है या जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, जफर अली हैं या फिर उनके साथ के और लोग हैं, वो ये लगातार कहते रहे कि पुलिस ने गोली चलाई। अब इस बात के सबूत भी हमने इंडिया टीवी पर कल दिखाए थे। रजत सर का शो जो है तमाम हिंदुस्तान में देखा जाता है, तो उसमें भी हमने एक्सक्लूसिव वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक दंगाई जो है अपने हाथ में तमंचा लेकर पुलिस की तरफ वो ताने हुए। तो इससे ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि दंगाइयों की तरफ से जो हिंसक भीड़ थी उस भीड़ में से जो है गोली चलाई गई। अब सवाल ये है कि 315 बहुत शुक्रिया। आपका सवाल यह है, जांच तो पुलिस ही करेगी, पुलिस ही उपद्रवियों को पकड़ेगी भी, लेकिन अगर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर विपक्ष की ये कहने लगे कि दोषी पुलिस ही है, ये कैसे जांच कर सकती है, ये अपने ऊपर थोड़ी जांच बैठा देंगे। ये काम वो मुख्यमंत्री को करना चाहिए और मुख्यमंत्री की भूमिका को भी लगातार वो संदिग्ध बताते हो इसमें। तो पर आप इसका हल कैसे निकालेंगे? तो जो 4-5 लोगों की मौत जो हुई है उनको ये कहना कि ये कत्ल हुआ है, कोर्ट ने बेईमानी की थी, लोग शहीद हुए हैं और हत्यारी पुलिस है, और पुलिस कोई जांच भी करनी है आगे जाकर के। देखिए, पहले आप चुनाव हार जाओ, फिर जनता से पत्थर फेंकवाओ, फिर जनता को उकसाओ, वहां दंगा करवाओ, फिर घड़ियाली आंसू बहाओ और फिर सरकार पर आरोप लगाओ कि सरकार ने वहां पर दंगा करवाया है। अगर भीड़ इकट्ठा होकर पुलिस पर पथराव करेगी और पुलिस अगर सीसीटीवी फुटेज पर अगर जांच करेगी तो फिर यह कहा जाएगा कि पुलिस ने करवाया है। कोर्ट अगर सर्वे करने की अनुमति देता है, वहां सर्वे हो रहा है, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है, और उसको पहले तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बयान आते हैं वो बयान भी ध्यान देने योग्य है। राम गोपाल यादव का बयान आता है, चुनाव हारेंगे, अगर मतदान नहीं करने देंगे, रोकने की कोशिश सरकार करेगी तो पत्थरबाजी नहीं होगी तो क्या होगा। उनके सांसद अगर चुनाव हारने के बाद ये कहते हैं कि अब हमारे संयम की परीक्षा ली जा रही है, अब आने वाले समय में हम बताएंगे कि हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। वहां के विधायक जिस तरीके से कहते हैं कि हम चुनाव आ रहे हैं लेकिन अभी आने वाले दिनों में हमारा इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक ने कहा है, तो क्या ये रिएक्शन था कि जो भीड़ के रूप में दिखने में आ रहा है? किस तरीके हथियार, किस तरीके चाकू पुलिस बरामद कर रही है,
पुलिस ने बहुत जिस तरीके से विस्तृत एफआईआर दर्ज की है, जांच कर रही है, मुझे लग रहा है कि पूरा प्रकरण सामने आएगा कि किस तरीके से वहां की स्थानीय पार्टी, स्थानीय नेता के लोगों ने मिलकर इस दंगा को भड़काने का काम किया है और एक सीट हारने के कारण हुआ ये। आप कुंदर की हारते हो और उसके लिए आप पूरे संभल को दंगा के चपेट में झोंक दो। मुझे लग रहा है ये समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए था। ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी ये प्रायोजित दंगा संभल में करवाने जा रही थी। कल आपने सुना होगा वो एक जो सीईओ है वहां की, उनका भी बयान खूब वायरल था सोशल मीडिया पर। वो कह रहे थे पुलिस क्या मरने के लिए यहाँ पर। इन सब की भी आप बयानों की आलोचना हो रही है। विपक्ष का कहना यह है कि दंगा हुआ ठीक है, लेकिन इसको रोकना भी पुलिस का ही काम था। ये विफलता तो पहली नजर में पुलिस की है। नहीं, दंगा हुआ है, पुलिस को रोकना, ये सब पुलिस ने जो काम किया है वो भी उस पर बात हो सकती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सवाल कैसे हो रहे हैं और पुलिस कैसे ये सवाल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सवाल कर रहा है कि ये पत्थर कहाँ से आए, ये भीड़ कहाँ से आ गई, ये लोग कहाँ से आ गए। अरे यही काम तो आपको देखना है। इन सवालों के जवाब तो प्रशासन को देने हैं। इन सवालों के जवाब तो प्रशासन को देने हैं, पुलिस को देने हैं कि वहां पर लोग कैसे इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हुए तो आपने क्या इंतजाम किए थे, भीड़ वहां पर आ गई तो उसका इंतजाम आपने क्या किया था, ये सब चीजें। और ये क्या कि कोई गोपनीय सर्वे हो रहा था, वो तो वहां के अखबारों में छपा है कि सुबह रिपोर्ट वो सर्वे टीम वहां जाएगी, और कोई गोपनीय चीज थोड़ी थी जिस पर यह सवाल किया जाए कि सबको कैसे पता पड़ा। तो वहां सबको पता है। और एक चीज और बताऊं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने 7 मस्जिदों को लेकर सर्वे की बात की देश भर में, उसमें से 5 शायद आंध्र प्रदेश में, एक केरल में और कहीं है। उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर कहा कि भाई अभी माहौल नहीं है, हम बाद में करेंगे। जब 23 तारीख को वहां पर चुनाव के नतीजे आए हैं और माहौल टेंस है, ठीक है, किन कारणों से वो अलग इशू है, हो सकता है समाजवादी पार्टी हार गई है, उसका गुस्सा ज्यादा हो और वो उसका हिसाब लेना चाहिए। यदि ये भी समझ में आती है बात, तब भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो कोर्ट को कहता है कि हम आज सर्वे नहीं करना चाहते, 2 दिन बाद कर लेंगे। उस सर्वे के 2 दिन टालने से क्या फर्क पड़ रहा होता। यार अब वो तो अब जो हो गया उस पर कैसे होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ही ये सवाल करे, ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात, जो लोग मारे गए वो क्या दंगाइयों ने मारे, किसकी गोली से मारे, ये भी जांच का विषय। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने मारे कि किसने मारे, लेकिन वो जांच का विषय है कि कौन उसको, उन लोगों को मारा गया जो 4 लोग मारे गए। फिर तीसरी बात, मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार इस पर जोड़ दूं मैं कल, क्योंकि रामगोपाल एक लाइन में बोल देता हूं कि अभी जो सरकार ने एक नया आदेश दिया है कि वो दंगाइयों या जो भी आरोपी है उनके पोस्टर चस्पा करेंगी। आपको याद हो पिछली बार भी कोर्ट ने वो पोस्टर्स उतरवा दिए थे जब योगी सरकार ने वो पोस्टर लगवाए थे। ये कानूनी रास्ता नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। जब आपने बात कही कि उन 4 लड़कों की, 5 लड़कों की मौत कैसे हुई है, तो कल समाजवादी पार्टी के एक नेता बोल रहे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा पुलिस अपने पास रखती है अवैध असला भी रखती है, इकट्ठे तमंचे पुलिस के पास कमी थोड़ी है इन सब चीजों की, अपने कोई वो लाइसेंसी रिवॉल्वर से या पिस्टल से थोड़ी गोली चलाते हैं, ऐसे में ऐसी जो मालखाने में रखे रहते हैं खूब इस्तेमाल करती है पुलिस ऐसी। नहीं देखिए, फिर तो सवाल यही उठेगा, अभी तक ये कहा जा रहा था कि अचानक आनन फानन में कर दिया गया, और जो अभी विजय जी ने भी कहा, जो मेरी भी जानकारी है कि 23 तारीख को शाम को नोटिस गया था, बाकायदा अखबारों में छपा, तो ये कोई छिप के तो हुआ नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता, जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का सर्वे हो रहा था, उसके खिलाफ कोई भी भीड़ पत्थर लेके कैसे खड़ी हो सकती। पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल सवाल खड़ा होगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 19 तारीख से ज्यादा इंतजाम किया, अब उससे भी अधिक भीड़ आई, और जो सबसे खतरनाक बात इसमें थी कि 3 तरफ से घेर कर पत्थरबाजी की गई, और उसके बाद वो भीड़, जो कहते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन इस देश में तो यही शब्दावली चलती है, हिंदू बहुल इलाके की तरफ बढ़ रही थी। अब ये तो और ज्यादा खतरनाक। और मैं इसको कोई भी कहेगा कि आप ये कैसे सवाल कर रहे हैं, भाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्थर लेकर खड़े होने से ही तो सारी मुश्किल खड़ी हुई है ना। मैं कह रहा हूं ये सारे लोग इसके विरोध में, चलिए बड़ा अच्छा है, ये सारे लोग आते वहीं बैठ जाते और कहते कि हमारा आपसे विरोध है, आपने कुछ गलत किया क्या, मस्जिद को तो कुछ हुआ नहीं, पत्थर चला तो नुकसान भी तो मस्जिद को पहुंचा। आप सोचिए, जिन्होंने पत्थर चलाया वो भी मस्जिद को ही नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम पक्ष की ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि लड़के मुसलमान मारे गए, और अभी ये भी स्वीकार करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है कि वो पुलिस की फायरिंग में मारेगा। लेकिन ठीक है, वो पोस्टमार्टम होगा तो उसमें बात सामने आनी चाहिए। ये तो एक ऐसी चीज है, ये माहौल बनाया जा रहा है कि ये तो 3 तरफ से एक दूसरे के सामने फायर कर रहे थे। ये तो ऐसी चीज है कि इस पे मजिस्ट्रियल जांच हो जाए, कुछ पता लग जाए, वो भी पता लग जाए, बहुत बड़ी बात होगी। जब इस तरह से हजारों की भीड़ हो, जिस तरह की पत्थरबाजी हुई, इतने आधे मतलब ईंट के 2 हिस्से कर दीजिए, उतने बड़े बड़े पत्थर है, उसकी पत्थरबाजी हो रही हो, बाकायदा बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को फ्रैक्चर हो गया हो, सर में चोट लग गई हो, उसमें यह पता कर पाना कि गोली कहां से निकली है, सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो लाइसेंसी रिवॉल्वर होगा उसको आप चेक करेंगे कितनी गोली इश्यू हुई थी, कितनी गोली वहां मिली,
किसके शरीर में क्या है। अब शरीर से गोली आर पार निकल गई तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि 32 बोर है, कितना, मतलब अलग अलग जो उसके जो 9 mm है वो बताएगा। लेकिन अब ये पता कर पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये गोली किसने मारी ये। लेकिन ठीक है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, पता लगे, पुलिस अपना ये काम करे।